अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान टीम फाइनल में इंग्लैंड से हार गई और उसके बाद वतन वापस पहुंच चुकी है। लेकिन दुनिया में जितना खेल खेला जा रहा है, हर जानिब कोई एक नया इवेंट शुरू होने जा रहा होता है। लेकिन कल जो इवेंट कतर दोहा में शुरू होने जा रहा है, वो अगर हम पसंदीदगी के किसी खेल की पसंदीदगी के लिहाज से देखें तो फिर दुनिया में इसका कोई मुकाबला दिखाई नहीं देता। और अगर इवेंट के बड़े होने की बात करें तो ओलंपिक्स के बाद दूसरा बड़ा इवेंट जो करार दिया जाता है वो फीफा वर्ल्ड कप है। और जिस तरीके से इसकी तैयारियां होती हैं, जो क्वालिफाइंग राउंड होते हैं, इससे भी अंदाजा कर सकते हैं कि हम अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसकी अभी बात करते हैं और अक्सर हम बात करते रहते हैं, 10 ममालिक खेलते हैं, तो वो 2 से 10 ममालिक खेलते हैं। तो इतना बड़ा फर्क है। ओलंपिक्स में इतना बड़ा इवेंट इसीलिए करार दिया जाता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट करार दिया जाता है। कतर ने जिस तरह की तैयारियां की, 2010 में उन्हें ये इवेंट अलॉट हुआ था। 2011 में मैं हियरिंग कवर करने गया था आसिफ, आमिर और सलमान बट की, जो स्पॉट फिक्सिंग के सिलसिले में दोहा में हुई थी, और जहां हेनरी बेलोफ जो उस वक्त के जज थे, उन्होंने सजा सुनाई थी। तो उस कमरे में भी मैं मौजूद था। उससे पहले जब दोहा में एशियन गेम्स हुए थे, वो भी मैं कवर करने के लिए गया था 2008 में। उस वक्त तक वर्ल्ड कप मिला नहीं था कतर को। लेकिन जो तैयारियां मैंने उस एक साल में देखी थी, जिस अंदाज से इस वक्त कतर का नक्शा बदल के रख दिया है, बताया है कि कितनी बड़ी ताकत है कतर, कितने ममालिक ने उनसे ताल्लुकात खत्म कर दिए थे अभी दरमियान में। उनकी एयरलाइन जो है वो अरब ममालिक से भी नहीं उड़ सकती थी, उनके ऊपर से भी नहीं जा सकती थी। लेकिन उन्होंने इवेंट करा के दिखाया। और जिस तरह की तैयारियां, कहते हैं कि 220 बिलियन डॉलर्स के अखराजात किए। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने दी थी कि पिछले 10 साल से 500 मिलियन डॉलर पर डे कतर में खर्च किए जा रहे थे इस वर्ल्ड कप के लिए। तो पिछले 10 साल से अगर इतना पैसा लगा होगा तो फिर क्या कुछ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना लिया होगा। ग्राउंड तो उन्होंने बना लिया, अपने 8 ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम तामीर किए कि जो दुनिया भर में एक मिसाल होंगे। लेकिन उसके साथ साथ कई सारे होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, पता नहीं क्या कुछ, मेट्रो सर्विस डिफरेंट हो गई है, ट्रेन सर्विस बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। इस एक वर्ल्ड कप की वजह से नेशन बदल जाती है, नेशन की सोच बदल जाती है। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप में खेलने का शायद अभी कोई तस्वुर भी नहीं है हमारा तो, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं नुमाइंदगी जरूर दिखाई देती है। चाहे हमारे फुटबॉल्स जा रहे हों, हमारे सिक्योरिटी हुकाम वहां पे मौजूद है, हमारे फैंस वहां पर सपोर्ट करने के लिए मौजूद होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे फुटबॉल का हाल ये है कि कभी कोई बैन लगा हुआ होता है, कभी कोई और मसला चल रहा होता है, कभी फुटबॉल कहीं पे भी नहीं है, लेकिन उसकी रस्साकशी जो होती है वो भी काबिल दीद होती है। बड़ी बड़ी शख्सियात इस मुल्क की जो है वो फुटबॉल फेडरेशन की सदर बनने की ख्वाहिशमंद होती हैं। रिजल्ट क्या है? जीरो। बड़े बड़े सियासतदान बन चुके हैं, बड़े बड़े लोग बन चुके हैं, लेकिन फुटबॉल हमारी तरक्की नहीं कर सकी। हालांकि जितना अब बच्चों में क्रेज पाया जाता है फुटबॉल के हवाले से, वो माजी में नहीं पाया जाता था। खैर, आते हैं वर्ल्ड कप में। कल इफ्तिताई मैच खेला जाएगा जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे होगा। मेजबान कतर की टीम सामना करेगी इक्वाडोर का। जबकि मुख्तलिफ खबरें अभी भी गर्दिश कर रही हैं कतर के हवाले से। जो बेहतरीन काम किया कतर ने कि सारी दुनिया आ रही है। एक अंदाजे के मुताबिक कोई 10 लाख से ज्यादा लोग विजिट करेंगे दोहा कतर का। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अल्कोहल नहीं होगा हमारे यहाँ पर, आपके ग्राउंड में हम शराब नहीं आने देंगे। मुस्लिम कंट्री में हो रहा है, बहुत सारा एहतजाज हुआ, कई ममालिक की तरफ से हुआ, लेकिन वो अपने स्टैंड पे कायम रहे कि ये नहीं होगा, हमारे मुल्क में तो नहीं होगा, ग्राउंड में ये मैसर नहीं आएगी, फैंस आए या ना आए। वहीं और भी बहुत सारी बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों ने ये भी बात करना शुरू कर दी है कल जो मैच होगा वो, क्योंकि कतर के पास बहुत पैसा है, तो ये मैच फिक्स होगा, इक्वाडोर की टीम हार जाएगी मैच और सेकंड हाफ में मैच का वाहिद गोल होगा। तो इस तरीके की प्रेडिक्शन हो रही है। फैंस थे वहां पर, तो कतर के फैंस को तनकीद का निशाना बनाया गया कि ये आप कौन सा ड्रामा कर रहे हैं कि हर मुल्क के फैंस आपके पास आ गए। बहुत सारी चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पे चले जाएं, मीडिया पे चला जाए, अगर बात हो रही है तो फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कतर में कल से शुरू होगा। बात करेंगे, हम भी इसी पर बात करेंगे, क्योंकि मेसी, रोनाल्डो, ये ऐसे 2 प्लेयर्स हैं कि जिनका फैन क्लब सारी दुनिया में है। और वो फैन क्लब ऐसा है कि वो लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन वहीं बहुत सारी टीमें कई स्टार से महरूम है तो कोई स्टार से सजी हुई हैं। पिछले वर्ल्ड कप में कुछ टीमें इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो इस वर्ल्ड कप में खासी स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। मैं ज्यादा क्रिकेट पे बात करता हूं, मैंने ऐसे लोगों को मदऊ किया है कि जो फुटबॉल पे आप लोगों को जरा बेहतर बता सकेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, कोई और नहीं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है।
पाकिस्तान में अगर फुटबॉल की बात होती है तो फिर इनका नाम जरूर सामने आता है। फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं, नेशनल कोच रहे नासिर इस्माइल साहब। थैंक यू वेरी मच नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ अगर पाकिस्तान में फुटबॉल के एनालिस्ट की बात करते हैं तो फिर ये बहुत ही लाजवाब एनालिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं, खुद भी फुटबॉलर रहे, जैगम अब्बास साहब। थैंक यू वेरी मच जैगम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि दो शख्सियात हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगी। एक दोहा कतर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे बेहतरीन दोस्त हैं और फुटबॉल के ज़बरदस्त फ़ैन हैं और बचपन उनका पूरा वहीं पर ही गुजरा है। शहजादा ताज हमें ज्वाइन करेंगे दोहा कतर से। जबकि लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आलियान सुबहानी साहब। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का कि आप लोग शो का हिस्सा बने और ये दोनों साहिबान आपकी स्क्रीन पर दिखाई दिए। अभी मैं आता हूं नासिर भाई, जरा पहले दोहा कतर चलते हैं, वहां पे बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं और शहजादा ताज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त किस जगह पे मौजूद हैं ये मुझे पता है, वो दोहा में, लेकिन इस वक्त जो तैयारियां चल रही हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की, कल इफ्तिताई तकरीब के हवाले से रात भर जश्न का समय। शहजादा भाई क्या सूरत हाल है इस वक्त आपके दोहा में? अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। वालेकुम सलाम। तो माहौल ही माहौल है यहाँ पे, तो जश्न का समा है बिल्कुल। क्या तैयारियां, क्या कुछ हुआ है कतर में इस वर्ल्ड कप के को सामने रखते हुए? जी जी जी, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा कतर के बारे में। जी बताइए। यहाँ पे मैं बड़ा हुआ, मैंने अपनी स्टडीज की हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि नसीम भाई के 2005 में टिल 2005 यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक शेरटन होता था होटल में कॉर्निश पे जी। तो उसके बाद 2010 में इनको कतर को फीफा की होस्टिंग मिली जी। तो उसके बाद जैसे ही इन्होंने गेयर अप किया है तो टिल विद इन 12 इयर्स कतर का नक्शा ही बदल चुका है मैप में। बिल्कुल कतर बिल्कुल एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री थी पहले, और आज बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं। और जिसमें अगर फीफा के मुतालिक बताऊं तो फीफा की वजह से यहाँ पे 8 स्टेडियम बने हैं बिल्कुल नए फ्रेश, जिसमें से जो सबसे 2 बड़े स्टेडियम हैं उनमें एक लुसेल आता है और एक अलबैद स्टेडियम आता है, जिनकी कैपेसिटी है अलबैद स्टेडियम की कैपेसिटी होगी 60,000 और जिसमें फाइनल होना है लुसेल उसमें 80,000 की कैपेसिटी है। अच्छा, ये जो जिसमें फाइनल होना है उसमें 2-3 दिन पहले, कुछ एक हफ्ता पहले जो है वो कोई कंसर्ट भी हुआ था, राहत फतेह अली खान ने भी परफॉर्म किया था और सारी दुनिया से कोई फनकार आए थे उसमें। जी जी बिल्कुल, ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये हो भी चुका है। बॉलीवुड के स्टार्स भी आए हैं, बीच में सुनिंदी चौहान थी, सिंगर है उनकी, और एक सलीम सुलेमान है वो आए हैं, और हमारे राहत फतेह अली खान भी आए हैं। तो थोड़ा मुझे पता है आप ऐसी जगह पे आए हुए हैं कि आपको ऑडियो प्रॉपर आ सके, जरा कुछ माहौल तो दिखाएं, दोहा की क्या सूरत हाल है, हमारे पाकिस्तानी नाजरीन तो देख सके। जी 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 बिल्कुल, मैं जहाँ पे बैठा हूँ काफी यहाँ पे फैन फॉलोइंग आई हुई है, तो आप अगर देख सके इधर से। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात करते हैं, दिखाई दे रहा हो तो। जी जी, तो ये साथ में ये यहाँ पे नसीम भाई डिफरेंट नेशनैलिटीज आई हुई हैं, जैसे कि अभी आपके सामने देख सकते हैं कि कुछ लोग सऊदी से आए हुए हैं, पीछे यूएई से आए हुए हैं, और जो मैं ज्यादा देख रहा हूँ वो ब्राजील से आए हुए हैं। अरे बहुत जबरदस्त, ब्राजील क्या आप देख लें, क्या माहौल है, क्या जबरदस्त किस्म का माहौल है। और वाकई कतर के लोग जो है वो अपने हुक्मरानों को सलाम पेश करते होंगे कि कहां से लेके कहां नक्शा बदल दिया। ये एक पाकिस्तानी है जो बात कर रहे हैं, एक मुल्क बता रहे हैं कि 15 साल पहले जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री था, वो भी कतर, लेकिन आज वो फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद कर रहे हैं। हम किसी एशियन गेम्स का भी कोई तस्वुर नहीं कर सकते। एशियन गेम्स तो छोड़ें, हम साउथ एशियन गेम्स जब कराते हैं तो उसके मसाइल देखते हैं तो कैसे होते हैं, वो हमारे सामने होते हैं। स्पोर्ट्स तो हमारे यहाँ पे कोई, मैं आता हूँ आपके पास, अभी दोनों के पास आता हूँ, लंदन भी आता हूँ अलियान भाई के पास अपने, लेकिन पहले जरा नासिर भाई से पूछता हूँ। नासिर भाई, क्या चेंज किया है, डेवलप किया है, ये होती है कौमें, जिस तरीके से इस वक्त कतर की सूरत हाल है, $2.20 बिलियन खर्च कर देना कोई मजाक नहीं है। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने इस वर्ल्ड कप के ऊपर इनवाइट किया। देखिए, ये तो हिस्ट्री चेंजिंग मोमेंट है, मतलब दुनिया में कहीं पे भी ऐसा वर्ल्ड कप नहीं हुआ होगा जिसके अंदर 220 बिलियन रुपीस खर्च किए गए हों, और ऐसे वक्त के अंदर कि जबकि उनको तमाम उनकी अपनी अरब कंट्रीज ने आइसोलेट कर दिया हो, और उसके बाद पूरा यूरोप, जबकि वो आपने जो अभी स्टोरी बताई है उसके ऊपर उनके ऊपर पूरे खिलाफ है,
उसके बावजूद वो स्टिक है कि वी आर मुस्लिम्स एंड वी विल फॉलो द रूल्स एज ए मुस्लिम। जिसको आना है आओ, जिसको आना है आओ, नहीं आना है नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि जो इन्फेंटिनो ने जो बयान दिया है इस हक में कि जी बिल्कुल ठीक है, अगर आप 3 घंटे ये चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई आप मर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत उन्होंने तो यूरोप का भी हवाला दिया है कि हम हमारी हिस्ट्री क्या है वो पता नहीं है। कहा उन्होंने बिल्कुल ही हवाला दिया। और ये मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री चेंजिंग मोमेंट होगा पाकिस्तान अपना कतर के लिए। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि ये फीफा एक ऐसी बॉडी है दुनिया की कि इसकी जितनी भी इनकम होती है, जितना भी प्रॉफिट होता है इस वर्ल्ड कप से, उस कंट्री के साथ साथ फीफा विद इन अ मंथ तमाम 210 मेंबर एसोसिएशन को उनकी इकोनॉमी के हिसाब से उनको वो 1 महीने के अंदर अंदर उनका चेक भेज देता है। मतलब इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ये नहीं है कि जी पैसे आएंगे, ऑडिट होगा, सोचेंगे। उनके पास तो पैसे का कोई हिसाब ही नहीं है। अगर ये वर्ल्ड कप खत्म नहीं भी हो तो भी वो मेंबर एसोसिएशन को पैसे दे देते हैं। तो एक शानदार इन्वायरमेंट है। स्टेडियम ऐसे इंटरलिंक्ड है सारे। अगर आप किसी एक स्टेडियम के ऊपर हैं और दूसरे स्टेडियम पे आपका टिकट है आपके पास, आपने वहां मैच देखने जाना है, तो आप वहीं से सबवे के अंदर अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और सीधा वो आपको उसी स्टेडियम के अंदर ले जाएगा। स्टेडियम के अंदर शॉपिंग मॉल बना दिए, वहां स्टेडियम में होटल बना दी कि आप अपने होटल के कमरे से बैठ के ग्राउंड में मैच देख रहे होंगे। जैगम भाई, व्हाट अ चेंज! दुनिया को कहां से कहां कतर ने पहुंचा दिया। उनकी एयरलाइन इस वक्त भी दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि देखिए कि ये वर्ल्ड कप जो है, मैं समझता हूं कि ये इस वक्त बहुत ज्यादा खुसूसियत का हामिल है। देखिए, इसमें चंद खुसूसियात तो ये हैं कि जो सबसे पहली बात ये कि एक तो ये पहला वर्ल्ड कप है कि जो इस वक्त एशिया में खेला जा रहा है, ये भी हमारे लिए प्राउड है। फिर दूसरी बात ये कि देखिए आपके जो इस वक्त दुनिया के जो नामवर और जो मायानाज फुटबॉलर हैं, जिसमें मैं आपको बताना करता हूं, जैसे रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, पेपे है। इसी तरह अगर आप आए ब्राजील के उसमें आए, इसी तरह आप फ्रांस में देखें करीम बेंजेमा जो है, उसका भी तकरीबन ये आखिरी वर्ल्ड कप है। अच्छा, एक बात बताएं आप मुझे, हमारे यहाँ पर 2 राय होती हैं बस, या तो मेसी का फैन है या रोनाल्डो का फैन है। आप रोनाल्डो के फैन है? नहीं, देखिए, सच बताइएगा, सच बिल्कुल। नहीं, मैं यकीन करें, मैं सिर्फ रोनाल्डो का इसलिए फैन हूं कि वो जितना बड़ा एक प्लेयर है ना, उससे कहीं बड़ा जो है वो एक इंसान भी है। नहीं, लेकिन 2 के फैन, हाँ, देखिए ये इतना जबरदस्त है। आपने मेसी का नाम नहीं लिया था अब तक। ये एक फैन क्लब वाकई दुनिया में ऐसा है। मेरे 2 बेटे, एक मेसी का फैन है, एक रोनाल्डो का फैन है, और दोनों सोशल मीडिया पे भी लड़ रहे होते हैं आपस में। मैं जब आपने नाम नहीं लिया ना तो मैंने कहा बता दें किसके फैन है। देखिए, मैं आपको बताऊं यहाँ फर्क क्या है। दोनों की इंडिविजुअल क्वालिटी की बात होती है ना। जो मेसी है, मेसी बेसिकली 1 फुटेड प्लेयर है, ठीक है। हम टेक्निकल बात करेंगे। उसकी क्वालिटी यह है कि वो 1 फुटेड है और अनस्टॉपेबल है। यानी सारी दुनिया को पता है, जितने भी ओपोनेंट्स है, कि ही इज 1 फुटेड, और वो उसी पैर से असिस्ट भी करता है, गोल भी करता है। और जबकि रोनाल्डो बोथ फुटेड प्लेयर है। अगर उसके राइट पे होती है तो वो शूट करता है, पता नहीं लगता है। जब उसके लेफ्ट पे होती है तो लेफ्ट से भी वो वही ड्रिबल करता है, शूट करता है, पता नहीं लगता है। तो मैं समझता हूं कि जब सारी टीमों को ये पता है कि यार ये 1 फुटेड मैन है, उसके बावजूद भी वो अनस्टॉपेबल है, दैट मींस कि उसकी स्किल्स। और अगर आप मेसी के फैन लग रहे हैं, देखिए सच्चाई से बताइएगा। मैं आपको टेक्निकल सच बताइएगा, मेसी रोनाल्डो पूरा पाकिस्तान लड़ रहा है 2 के नाम पे। मैं दोनों का फैन हूं, लेकिन मैं आपको टेक्निकल दोनों का फर्क बता रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर 44 इसकी अपीयरेंसेस है मेसी की, 28 गोल है, 28 असिस्ट है। और जबकि आप रोनाल्डो के निकालेंगे तो उसके इतने स्टैट्स नहीं है। और अगर आप ओवरऑल पूरी लीग का निकालेंगे 4 साल का, तो आपको रोनाल्डो के इंडिविजुअल गोल्स तो ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन गोल्स एंड असिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें मेसी का रेट हाई है। आप मेसी के फैन है, पता चल जाता है। यहाँ छुपता नहीं है जैगब भाई, है कि नहीं? ये छुपता नहीं है। जरा पूछती है अलियान से तो पता करूं। लंदन में अलियान के तो टाइम भी ज्यादा हो गया। जी अलियान, कैसे हैं आप? अलियान कैसे हैं आप? आलियान सुभानी, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है आलियान सुभानी को आवाज नहीं जा रही है। जरा दोहा का चक्कर लगा के आते। जनाब अली, शहजादा ताज भाई, कितने अखराजात हो चुके हैं और आज रात को क्या क्या प्रोग्राम है? मेरी इतलात के मुताबिक आज फीफा फैन फेस्टिवल का भी आगाज हो गया है, और आपके जो इलाका है अल हुदा पार्क, जो जबरदस्त किस्म का इलाका है, वहां पर कोई फेस्टिवल भी चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कॉर्निश है और अलविदा पार्क है सर। उधर यहाँ पे ऐसे है कि प्री ओपनिंग सेलिब्रेशंस है, लाइव डीजे और फायरवर्क्स है साथ में।
अच्छा, और वहां कोई पे भी बहुत लोग हैं और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोग हैं। और वहां पे कोई मिस्री फनकारा भी आई हुई है जो फन का मुजाहरा कर रही है। सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं वहां। जी जी, मैं आपको बताता चलूं कि कल हमारी ओपनिंग सेरेमनी है। तो कल ओपनिंग सेरेमनी के साउथ कोरियन के बहुत बड़ा बैंड है BTS, तो वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कतर में। आप जा रहे हैं देखने ओपनिंग सेरेमनी? जी जी, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हाँ, ये लाइव कतर इज आवर सेकंड होम। ये लाइफ टाइम है, इसे मिस नहीं करना है आपने। आप ये तो कुछ बातें हमने की थी अभी। कतर में इवेंट हो रहा है, कुछ जरा टीमों की फॉर्मेशन पर भी बात करेंगे। मैसी किस ग्रुप में, रोनाल्डो किस ग्रुप में, करीम बेंजेमा किस ग्रुप में, ऐसे बहुत सारे फुटबॉलर जो दुनिया भर में अपना नाम रखते हैं, जरा उनके ग्रुप्स की भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम फुटबॉल को करप्शन से पाक रखने के लिए कौन कौन से इदारे मिल के जुड़े और मिल के काम कर रहे हैं, ये भी ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरी दुनिया अब ऑल आउट जाने को तैयार है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए, और सबकी तैयारियां दिखाई दे रही हैं। सबकी अपनी अपनी टीमें इस वक्त लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे यंग फुटबॉलर, पाकिस्तानी निजाद यंग फुटबॉलर जो क्रिस्टल पैलेस और टॉटेनहम से जूनियर लीग खेल चुके हैं और इस वक्त भी जो है वो जूनियर सतह पे परफॉर्म कर रहे हैं। आलियान सुबहानी। आलियान, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया नसीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। अच्छा, ये बताएं अलियान, क्या सूरत हाल है? इंग्लैंड ग्रुप बी में है, आपके साथ ईरान, यूएसए एंड वेल्स। मुकाबला तगड़ा है। हाँ, England, we should get through. I believe England have good chances of making it into the latter stages of the World Cup. मुझे यकीन है इंग्लैंड अच्छा करेगा इस वर्ल्ड कप में। पिछली बार इतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन इस बार कर लेंगे मुझे। कौन सी वैसे चैंपियन टीम लग रही है आपको? आप फुटबॉल इतना फॉलो करते हैं इंग्लैंड के अलावा, मुझे पता है आपको इंग्लैंड कहेंगे इंग्लैंड चैंपियन है। नो अलियान, कौन सी चैंपियन टीम लग रही है? किसका कॉम्बिनेशन तगड़ा है? मुझे ब्राजील की चांसेस सबसे अच्छे लगते हैं। ब्राजील के? ये है हाँ, सबसे कंप्लीट टीम इनके पास है। ओके, ठीक है। और मैसी की टीम कैसी है? अर्जेंटीना, रोनाल्डो की टीम, पोर्चुगाल कैसी है? अच्छा, मेसी की टीम अर्जेंटीना मुझे ब्राजील के बाद सबसे अच्छी टीम लगती है। वो भी बहुत अच्छी टीम लगती है। मुझे लग रहा है वो भी फाइनल में करेंगे। पोर्चुगल नहीं, मुझे नहीं लगता वो कुछ करेंगे, कुछ खास नहीं करेंगे ये। ओके ओके ओके। अब एक तो ये पुर्तगाल और अर्जेंटीना में मैसी और रोनाल्डो, ये भी घर पे भी मसला हो जाता है कि कुछ नहीं करेंगे वो, लगता है आपको। अच्छा, दूसरी चीज ये भी बताइएगा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? आप जूनियर लेवल पे क्या खेल रहे हैं, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। नासिर भाई हमारे नेशनल कोच बैठे हुए हैं यहाँ पर, जैगम भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे सीनियर फुटबॉल एनालिस्ट हैं, ये सब लोग हैं। जरा अपने बारे में बताइएगा, इस वक्त आप क्या कुछ खेल चुके हैं, 16 साल की उम्र में क्या खेल रहे हैं, और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? अच्छा, पहले मेरा फेवरेट प्लेयर एंथनी मार्शल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का फॉरवर्ड है, और बचपन से जब मैं बहुत छोटा था, ये उस दिन से मेरा फेवरेट प्लेयर था। और फुटबॉल, मैं भी फुटबॉल बहुत सालों से अब खेल रहा हूँ, and I'm playing at a very high level। मैं FA Youth Cup में खेला हूँ, क्रिस्टल पैलेस के साथ भी खेला है, और ये प्रीमियर लीग टीम है, ये सबसे अच्छी टीम थे इंग्लैंड में, और यहाँ इन टीमों के साथ खेलने बहुत आसान नहीं है। बहुत काम और कोशिश किया है मैंने इस लेवल तक रीच करने, और इंशाल्लाह एक दिन मैं भी वर्ल्ड कप में खेल रहा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर मैं दिखाऊंगा, मेरे शो में आए थे, देखें ये जब इतने से थे 16 साल के। मैं आता हूं अभी आपके पास अलियान। नासिर भाई, ये जो आजकल खासकर एक जीशान रहमान थे, जीश रहमान, फुलहैम से खेला करते थे, पाकिस्तानी निजात थे वो भी, और इसी तरीके से अलियान भी इंशाल्लाह नुमाइंदगी करें, पाकिस्तानी निजाद होंगे और ये खेल रहे होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जो एंटी करप्शन के हवाले से हम क्रिकेट में तो इतना सुनते हैं, फुटबॉल में भी इतना ज्यादा पाया जाता है। वैसे तो केसेस चलते रहे, माइकल प्लाटिनी, ब्लैटर पे, सभी के ऊपर जो है वो चलते रहे, लेकिन ये जो करप्शन के इतने सारे इदारे आके जुड़ गए, इसमें इंटरपोल भी हमें दिखाई दे रहा है, स्पोर्ट्स रडार भी दिखाई दे रहा है, बैटिंग इंटीग्रिटी भी दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे।
FBI भी दिखाई दे रहा है और ये बाहमी इश्तराक से मैचेस का भी जायजा लेंगे, एट द सेम टाइम जितनी बैटिंग कंपनी है उनका भी जायजा लेंगे कि मैच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कतर के कल के मैच में क्या हो रहा है ये भी बताइएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे करप्शन एंड मैचेस में ड्यूरिंग द मैच, ये दोनों सेपरेट पोर्शन ठीक है। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे आपके सामने सेप ब्लैटर और माइकल प्लाटिनी वगैरह ये सारे के सारे उड़ गए और इनकी करप्शन साबित हो गए और बाकायदा उन्होंने सारे उनके अकाउंट्स उनकी चीजें लेके उनको बैन कर दिया लाइफ टाइम, दे आर आउट ऑफ सिस्टम। अभी भी उनकी मॉनिटरिंग जो लोकल जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर रेगुलर मॉनिटरिंग होती है कि उनके अकाउंट में कब किस वक्त क्या डिपॉजिट हुआ, कहां से आया, कैसे आया, तो डेली की बुनियाद पे हर मंथ टू मंथ उनको अकाउंट्स की डिटेल तो हमारे यहाँ पर जो आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट है वो तो नहीं लेता, फुटबॉल में लेते हैं प्लेयर्स की अकाउंट्स डिटेल। बिल्कुल बिल्कुल, जहां पे भी महसूस होता है, जैसे मेसी के ऊपर थोड़े दिन पहले आ गया था कि जो टैक्सेस का आ गया था, तो इनके अकाउंट्स मॉनिटर हो रहे होते हैं क्योंकि इनकी जो रियल इनकम है वो और इनकी फेक इनकम होती है वो भी पता, क्योंकि स्पॉन्सर्स इनके पास बहुत सारे होते हैं, वो भी पैसा मॉनिटर हो रहा होता है, तमाम चीजें। फिर ये चैरिटी बहुत ज्यादा करते हैं, उसका भी ये चेक एंड बैलेंस में रहते हैं क्योंकि अरबों खरबों रुपए का अमाउंट होता है, हमारी तरह लाखों और करोड़ों वाला चक्कर नहीं होता है। क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट नहीं है, अरबों खरबों की बात होती है। तो उस हवाले से उनकी मॉनिटरिंग अलग होती है। दूसरा, जैसे आपने बात की है कि जी ग्राउंड में और मैच की, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जितनी भी टीमें हैं इन तमाम प्लेयरों के एंटी डोपिंग टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब ग्राउंड के अंदर होता है क्या है कि ग्राउंड के अंदर फीफा की अपनी मेंबर्स जो होते हैं एंटी डोपिंग के मेंबर्स, वो ग्राउंड में मौजूद होते हैं, वो इन द मिडिल ऑफ द स्टेडियम दोनों साइड के ऊपर, दोनों पिच की साइड के ऊपर बैठे होते हैं, दो इस तरफ होते हैं, दो इधर, यानी सराउंडिंग में पूरे तकरीबन 10 मेंबर एंटी डोपिंग में बैठे होते हैं, जिनके पास हर प्लेयर की जो कैलकुलेशन दी जाती है कि ये प्लेयर जो है हमारा इसकी रनिंग किलोमीटर जो है ना वो हमारे पास अराउंड रिंग के अंदर जो है पूरे टोटल वो 13 से 14 किलोमीटर आती है। अगर वो प्लेयर एक्सीड करता है उसके ऊपर कि यार ये प्लेयर जो है आज 15 से 16 किलोमीटर भागा, इट मींस ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई इसने ऐसी ताकत की चीज इस्तेमाल की है जिसपे हमें शक है, तो वो बड़े जेंटल वे में वो आते हैं कोच के पास कि जी आप हमें हमारा ये अपना प्लेयर ये दे दीजिए, हमने इसका डोपिंग टेस्ट कराना है। और वो उस प्लेयर को मैच के बाद बड़े अच्छे तरीके से लेके जाते हैं, उसको ड्रेसिंग रूम में बिठाते हैं, वहां पे उसको पूरा उसका मील जो एक प्लान होता है कि जी 2 घंटे के अंदर अंदर उसको दोबारा से अपने डाइट प्लान को फुलफिल करना है, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, फिर उसका यूरिन लेते हैं, उसका ब्लड लेते हैं, तमाम चीजें बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से उसको लेके और फिर उसको जब तक पॉजिटिव नहीं आता जब तक हाँ उसको बड़े तरीके से होता है। और उसके बाद फिर वो लेने के बाद जिसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, बाकायदा इसकी फीफा ने बाकायदा 2-3 बुफॉन की उन्होंने मूवी जो है, जब बुफॉन एक एज में आ गया था गोलकीपर, तो उन्होंने बाकायदा उसकी वो मूवी पब्लिश की थी कि हमने इसको किस तरीके से बुलाया, इसका डोपिंग टेस्ट किया और ना आने की सूरत में फिर हमने उसको रिस्पेक्टेबल तरीके डोपिंग से तो चले इंशाल्लाह ये तो होगा, लेकिन मेरा टॉपिक जो मेन था कि इतनी सारी इन्वेस्टिगेटिंग कंपनीज जो है वो साथ में जुड़ी हुई हैं, इतनी करप्शन होती है फुटबॉल में। फुटबॉल में करप्शन देखिए ना, मैंने 2 साइडें बताई। अब आप आ जाए, जैसे आपने कहा कि जी कतर का मैच है और आपने कहा जी सेकंड हाफ के अंदर जो है लोगों ने कहा है कि जी पैसा खिला देंगे और 1 गोल हो जाएगा। अगर ये बात होती तो मेरे ख्याल से शायद जर्मनी जो है वो ब्राजील को 7 गोल ना मारती, ठीक है। वो 3 गोलों के बाद कोई ऐसी चीज हो जाती और 3 गोलों के बाद कहते हैं ठीक है यार हम जीत तो रहे हैं, लेकिन उस मैच से ये चीज साबित हो गई। हालांकि ये बात 7 गोल कौन सोचेगा, वो भी ब्राजील के घर में। ये देखिए अगर अल्लाह ना करे ये मैच फिक्स हो तो उसका कितना पैसा होगा। आप 3 गोल की बात कर रहे हैं, 7 पे कितना पैसा होगा। मैं आपको बात कर रहा हूं। हालांकि इटली का एक क्लब जो है वो इस वजह से इटली की टीम बैन भी हुई, सस्पेंड भी हुए, क्लब सस्पेंड हुआ मैच फिक्सिंग के हवाले से। वो प्रूफ भी हुआ कि प्लेयरों ने पैसे लेके उस लीग के अंदर दूसरी टीम को टाइटल दिया और उसके बाद वो बाकायदा साबित हुआ, प्रूफ हुआ। बहुत सख्त मॉनिटरिंग है, आप सोच भी नहीं सकते ये भाई कि जितनी कमेटी बैठती है ना या में मॉनिटरिंग टीमें, विजिलेंस टीमें होती है, आप हर प्लेयर की ये समझ लें कि अगर वो किसी जगह खड़े होकर पानी भी पी रहा है ना, तो वहां पे देखा जाता है कि इसको पानी के साथ साथ कोई और चीज तो नहीं दी जा रही। उसके कैमरे फोकस होते हैं सब, खास तौर पे जो इफेक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जो टीमों के अंदर फर्क डालते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। बिल्कुल नासिर भाई की स्टडी है। जगह भाई ये भी बताइएगा ना कि ये जो इतनी सारी कंपनीज जुड़ी हुई हैं, FBI भी इसमें, इंटरपोल भी जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टिगेटिंग कंपनीज हैं, इतनी ज्यादा है जराइम के, इतने लोगों को जोड़ा गया है, पकड़ भी लेते हैं या नहीं। वो 7 गोल वाली बात कर रहे हैं, मेरे लिए तो ये वैसे ही डाउटफुल हो जाता है। नहीं, ये बात सही है, उन्होंने नासिर भाई ने अच्छी तफसीली तौर पे जैसे बताया कि यही है हकीकत है। लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि क्योंकि आपने फुटबॉल के वर्ल्ड कप के हवाले से किया है,
मैं ये बताना चाहता कि इस वक्त जो दुनिया के मायनात और नामी गिरामी फुटबॉलर है ना, कि जिनकी दुनिया फैन है, उनका ये तकरीबन आखिरी वर्ल्ड कप है। हाँ। इसमें मैं गिनाना शुरू करता हूँ आपको। रोनाल्डो। जैसे करीम बेंजेमा है, रोनाल्डो है, बेंजेमा मेसी का है। भी आखिरी होगा। बेंजेमा का भी आखिरी है, क्योंकि एज के हिसाब से काफी इसकी एज हो गई है। लेकिन ये कि मैं यही बता रहा हूँ कि बेल्स है, वेल्स का, इसी तरीके से जर्मनी का न्यूयर है जो गोलकीपर है, मिलर है, ये सारे प्लेयर वो हैं जो इनका आखिरी वर्ल्ड कप है। और मैं समझता हूं कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि जो अपने शायकीन हैं और मद्दा हैं उनको एक बेहतरीन खेल जो है पेश करके उनसे दाद वसूल करें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर आलियान ने जब बोला होगा कि पुर्तगाल के जीतने के चांस कम लग रहे हैं तो आपको तो तकलीफ हुई होगी। सर बात ये कि देखिए, मैं हम और नासिर भाई, क्योंकि हम दोनों प्लेयर भी है ना, तो हम उसकी एक चीज को समझते हैं। देखिए, फुटबॉल इज अ टोटली डिफरेंट गेम। ये टोटली कॉम्बिनेशन का गेम है। इसमें ये होता है कि अगर एक विंग भी जरा सा कमजोर पड़ता है ना, तो पूरा गेम जो है ना वो खराब हो जाता है। क्या होता है कि सब, देखिए मैं इस वक्त अपने आप को सोच रहा हूं, अगर आप कारकर्दगी के हवाले से देखें तो सही है कि जो माहिरीन हैं और लीजेंड हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जो हार्ट फेवरेट टीमों में सबसे पहले वो ब्राजील को कह रहे हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि फ्रांस की जो टीम है वो एक कंप्लीट लेकिन साइड उनके है। 2-3 मेन कैंटे नहीं है दरमियान में, कैंटे, मिड हाँ, में वो नहीं है। ग्रीजमैन है, ग्रीजमैन खेल रहा है, हाँ। बहुत बड़ा प्लेयर है ग्रीजमैन। और एक वो जो बार्सिलोना का जो आज जरूर है वो कमाल वैसे टीम है। जरूर है, पता है, बहुत बड़ा प्लेयर है। दो चीजें हैं। आप ये जब हमेशा नोट करेंगे, जितने भी बड़े स्टार्स जब वर्ल्ड कप में आते हैं ना, वर्ल्ड कप में आने के बाद वो इतने इफेक्टिव क्यों नहीं होते? उसकी वजह क्या है कि 4 साल उनकी तमाम लीग की क्लब्स में हरकत और होते हैं। सकनात कैमरे की आंख में बंद होती है। और हर नेशन के पास एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, वीडियो एनालिस्ट डिपार्टमेंट, और वो उसकी एक एक चीज को, उसकी ड्रिबलिंग स्किल्स को 90 मिनट की, उसके असिस्ट को, उसके फेक मूव्स को, उसकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को, कोच के साथ उसका क्या इंटरेक्शन है, किस प्लेयर के साथ वो अपना ज्यादा कॉम्बिनेशन प्ले करता है, वो एक एक मूव सेपरेट होता है। अब इनकी जितनी भी मूव्स होती है ना, माइक्रो सेकंड की मूव भी, अगर मैसी के सामने अगर उन्होंने किसी को अपोनेंट रखा है तो उन्हें ये पता है कि मैसी 10 से 15 जो मीटर की स्प्रिंट है वो कितने सेकंड में करता है, तो वो उससे कम सेकंड का प्लेयर उसके सामने रखते हैं ताकि वो उसको चैलेंज करे। और उसके बहुत साथ ही कैलकुलेशन, बहुत ही साइंस आ गई। 1 मिनट आता हूं मैं यहाँ पे। और उसमें नासिर भाई जो आपने बात की, कई और भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें एक ही कि जब ये सारा साल लीग से खेलते हैं तो जो कॉम्बिनेशन उनका डेवलप हो जाता है वो नेशनल टीम से उस तरीके का नहीं हो पाता जो आहिस्ता आहिस्ता कैंप में करते हैं, फिर मैचेस में होता चला जाता है। और जिसका कॉम्बिनेशन जितनी जल्दी बन जाता है वो उतनी खतरनाक टीम हो जाती है, क्योंकि जितने टॉप फुटबॉलर्स हैं वो दुनिया भर की लीग्स में जाके सारा साल खेल रहे होते हैं। इस वक्त शहजादा भाई के पास चलते हैं। शहजादा भाई, आप ही शहजादे हैं इस वक्त, तो अगर देखें तो कतर में बैठे हुए, दोहा में बैठे हुए, कल ओपनिंग सेरेमनी भी देखेंगे आप। अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पर? और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा लगा है, $220 बिलियन, अगर ये वर्ल्ड कप के बाद इससे मुल्क को क्या फायदा होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो गया, आने वाला वक्त क्या है? ऐसा है कि आप देख लेंगे ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि $220 बिलियन लगे हैं, तो जिसमें से सिर्फ और सिर्फ $36 बिलियन मेट्रो पे लगे हैं और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में लग चुके हैं। सही है, ये बिल्कुल नए रोड्स बने हैं, बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स नहीं बनी है, सब कुछ बिल्कुल इन लोगों ने अपनी इवन के अपने रोड बिल्कुल दोबारा से डेवलप किए हैं। हर एक चीज इन्होंने डेवलप की है। और एक एडिशन में बात बताता जाऊँ आपको कि फैंस के लिए स्पेशली फैंस के लिए इन्होंने अभी जो एक्सपेक्टेड फैंस है वो मोर देन 2 मिलियन है अभी जो रजिस्टर्ड है जी, ठीक है। और अगर मैं आगे बताता जाऊं तो अभी उनके लिए 3 क्रूज शिप्स यूरोप से आ चुकी हैं, वो भी उनको होस्ट करेंगी। अच्छा, 3 और बाकी जी बताएं। 3 क्रूज शिप्स आ चुकी हैं, दोहा में पहुंच आई हैं वो, जिसमें कैपेसिटी है 28,000 लोगों की, वो उनको होस्ट कर सकते हैं एक क्रूज में। एक क्रूज में 28,000 लोगों को होस्ट कर सकते हैं। एक मरतबा मेरे साथ बड़ा जबरदस्त वाकया हुआ था, मैं एथेंस ओलंपिक्स कवर करने गया था। वहां पीरियोस पोर्ट है, दुनिया की कदीम तरीन पोर्ट है, वहां पे क्वीन मैरी जहाज लगा हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा जो जहाज है। हम उसकी वीडियो बनाने के लिए चले गए थे, हमें पता नहीं था कि 10-20 किलोमीटर अंदर जो है वो अपने ही जहाजों पे ठहरे हुए थे बुश, अमेरिका के प्रेसिडेंट, और इस तरफ थोड़ा सा जो है वो टोनी ब्लेयर ठहरे हुए थे जो आमिर खान की बॉक्सिंग फाइट देखने आए थे। हम क्वीन मैरी बनाने के लिए गए थे और वहां पकड़े गए थे। बड़ी अजीब सी सूरत हाल हुई थी, बड़ा याद कराया आपने। अच्छा, मुझे ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह बने, फ्लैट्स वगैरह बने, जरा इसका भी बताइएगा।
जी बिल्कुल। और जिस जगह पे मैं अभी बैठा हूँ तकरीबन सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे लुसेल स्टेडियम है जिसमें फाइनल होना है। और जरा इसी दिखाएं तो के सही, 1 इर्द गिर्द किलोमीटर दूर है लेकिन अभी माहौल तो थोड़ा सा दिखाएं, हम कतर देखना चाहते हैं यहाँ बैठ जी के। जी शहजादा जी जी साहब प्लीज। वहाँ पे फैन और ये फॉलोइंग साथ में बताइए। ये जरा देखें आप, कतर का नक्शा बदल गया है अगर आप देखें। और सर, दुनिया प्रोडक्शन ही टीम बदल ये गई। जरा फुल और स्क्रीन साथ पे में ये दिखाइएगा कतर ना, ताकि हमारे लोग देखेंगे वर्ल्ड कप के लिए क्या क्या तैयारियां हुई हैं। ये अभी अभी सिर्फ ये समझ लिए कि हम लोग फाइनल टच दे रहे हैं वर्ल्ड कप को। बिल्कुल। और यहाँ से कितनी दूर है जो जहां पे फाइनल होना है? 1 किलोमीटर के फासले पे। सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। आप इस वक्त किस जगह पे मौजूद हैं दोहा में? जी जी, इस जगह को लुसेल कहा जाता है, लुसेल स्टेडियम के साथ ही है। इस जगह का नाम, ये सिटी है पूरी, इस सिटी को लुसेल ही कहा जाता है। और ये सारे ये जो अभी लोग, फ्रेश सिटी बनी है। ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इंटरनेशनल फैंस हैं? ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानी लोगों का क्या रोल दिखाई दे रहा है इस कतर वर्ल्ड कप में? जी जी, पाकिस्तानियों का अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तानी दे आर प्लेइंग देयर वेरी मेन रोल। अच्छा, क्या रोल है? सिक्योरिटी के हिसाब से हो। हाँ जी 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 जी, सिक्योरिटी बहुत टफ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद विटनेस कर रहे हैं इस चीज को। सिक्योरिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं। ठीक और है। उसके बाद ये ऐसे अपना मीन्स के वॉलंटियर्स बहुत हैं, वॉलंटियर्स पाकिस्तानी वॉलंटियर्स बहुत हैं। अभी जो रजिस्टर्ड हैं वो 20,000 है। ठीक है, 20,000? ऑल वॉलंटियर्स की बात कर रहा हूँ जी। सिर्फ वॉलंटियर्स 20,000 है, उसमें से मैक्सिमम पाकिस्तानी है। वेरी गुड, ये तो जबरदस्त है। हमारी फुटबॉल भी दिखाई दे रही है। अपनी टीम को तो मिस करते होंगे वहां पे। हमारी टीम कहां पर है पाकिस्तान की? बिल्कुल मिस करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप में होते तो हम कितना एंजॉय करते। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये वाकई हम वाकई मिस करते हैं। मैं आता हूं अभी आपके पास शहजादा भाई। एक और भी बात है। जी जी जी, अभी 1 सेकंड में आता हूं, जरा अलियान को सुन के आते हैं। अलियान भी हमारे साथ मौजूद है लंदन से। अलियान, ये जो अगर आप मौका मिलता है आपको खेलने का, आप किसी नेशनल टीम से, आप पाकिस्तानी हैं, आप ज़ाहिर पाकिस्तान तो इस वक्त इस जगह पे दिखाई नहीं दे रही। अलियान, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल है अलियान हमें सुन नहीं रहे इस वक्त। बिल्कुल। नासिर भाई, टीम्स की अगर मैं थोड़ी सी फॉर्मेशन की बात कर लेता हूं, लोगों के जहन में वैसे 2 प्लेयर होते हैं। किसी एक के हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं, या रोनाल्डो के हाथ में या मैसी के हाथ में। जैसे अभी बात की थी, जैगम भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि कई लोग जो है वो आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। रोनाल्डो ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं इस एज में, बहुत बड़ी बात है, बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। वो है, मेरा ख्याल है जिस तरह अभी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से लड़ते फिर रहे, पत्थर मारना ही रह गया, बाकी तो सारे काम हो चुके हैं वहां पे। तो वो जो इस वक्त अपनी नेशनल टीम से खेलने के लिए गए, ये बड़ा फर्क डालेगा। रोनाल्डो का अपीयरेंस बहुत होगी। देखिए, इफेक्टिव इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं। इफेक्टिव इंडिविजुअल्स के ऊपर एक तो टीम का डिपेंड होता है, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन अपने अपने उस स्टार की वजह से टीम का मोरल बहुत हाई होता है। अगर मैसी फील्ड में, मुझे आपको याद होगा कि जो यूरो कप जीता था, उसके अंदर जब रोनाल्डो इंजर्ड होकर बाहर आ गए थे तो टीम का मोरल बिल्कुल डाउन हो गया था। लेकिन वो बाहर खड़े होकर ऐसा लग रहा था कि रोनाल्डो कोचिंग भी खुद ही कर रहे हैं। मतलब कोच के साथ साथ वो खड़े थे हर वक्त कि यार ये ऐसे करो ऐसे करो। मतलब उसको इंजर्ड होने के बाद भी ये था, उसके बाद उन्होंने वो जीता। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी इफेक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो मार्क्ड भी होते हैं साथ साथ। और उस सिचुएशन में उनको मार भी बहुत पड़ती है, उनको चेक भी बहुत ज्यादा किया जाता है, फिर उनके ऊपर प्लान भी किया जाता है। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा स्टार आप देखें, हर वर्ल्ड कप के पिछले वर्ल्ड कप में आपने देखें कि फ्रांस से पेपे निकल के आया। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। जो उसकी स्प्रिंट थी, विद बॉल रनिंग थी, जो उसकी एक्सेलरेशन थी, जो स्पीड थी। पेपे रोनाल्डो के साथ नहीं है। नहीं, बेम्पे सॉरी, फ्रांस के एम्बेपे, हाँ, एम्बेपे जी। एम्बेपे जब वो मैंने कहा पेपे तो इसके साथ है, रोनाल्डो के साथ है, हाँ। मिक्स हो जाता है थोड़ा सा। हाँ। तो वो जब एक स्टार निकल के आया तो लोगों ने कहा कि एक नया स्टार सामने है। अब हम जब आज बात कर रहे हैं ना, तो जब मैसी और रोनाल्डो एक ऐसा इंपैक्ट छोड़ के जाएंगे हिस्ट्री के अंदर के लोग इनको सदियों याद रखेंगे। जैसे मैराडोना को पहले को ये 2 नाम ऐसे हैं जो हमेशा से दुनिया याद रखती है। ऐसे ही ये दोनों भी होंगे। आप ये देखिएगा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर नया हीरो बन रहा कोई है। 4-5 ऐसे नजर आएंगे कि जिनको लोग आहिस्ता आहिस्ता रोनाल्डो मैसी को कहेंगे कि नया पास्ट, अब ये फ्यूचर है, लोग उनको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा फैन क्लब देखा हमने रोनाल्डो मैसी का। अलियान ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। अलियान, कतर कब जा रहे हैं आप? मैचेस देखने जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पास
I have a lot of football to play at club level. That's why I can't go. Over here in the UK, there's a lot of people that are upset. वो बहुत नाराज है क्योंकि World Cup खत्म में हो रही है. और for example, कतर ने alcohol ban कर लिया. शराब नहीं भेजेंगे कहीं भी. और यहाँ इंग्लैंड में बहुत शोर हो रहा है. नहीं भेज रहे हम क्या करेंगे कैसे जिएंगे हम. And it's annoying because in the Euros, when they did sell alcohol, the England fans behaved badly. They don't know how to respect cultures. Yeah. They stayed for 4 weeks. They need to, Qatar must accept every culture. They say that. But the truth is, these fans, they can't respect Qatar's culture. And it's sad and it's annoying to see this because over here, Qatar is scrutinized very badly. They talk bad about Qatar all the time. There's so much negative stigma around Qatar. And overall, earlier this morning, the president of FIFA, Gianni Infantino, had to come out and defend Qatar and the reason they held it in Qatar. He said in his speech today, for what we Europeans have been doing around the world in the last 3,000 years, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons to people. Because Aliana, यू आर 200% राइट. आपने बहुत ही अच्छी बात की कि जिस तरीके से कतर को टारगेट करने की कोशिश की गई सारे हलकों से, ये अच्छा नहीं था. और आपने इंग्लैंड में बैठ के इस चीज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद की. दैट्स वेरी गुड. ये एक अच्छा साइन भी दिखाई दिया. अलियान, आपके गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. थैंक यू वेरी मच. हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया. शुरू में कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सके, लेकिन कोशिश होगी आपसे हमारी बात का सिलसिला चलता रहे. आप फुटबॉल समझते भी हैं, आप खेलते भी हैं, और हमारी दुआ है आप जिस तरह कोशिशें कर रहे हैं, आप टॉटनहम तक चले गए, आप क्रिस्टल पैलेस तक चले गए, तो अल्लाह करे आप खेलें और पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा. अगर आप इंग्लैंड से खेल रहे होंगे तो ये होगा कि पाकिस्तानी निजात तो ज़रूर है. पाकिस्तान का नाम इसी सूरत में ही दिखाई देता है. बाकी तो नासिर भाई कुछ भी नहीं कर सकें. थैंक यू वेरी मच. नासिर इस्माइल भाई बहुत बहुत शुक्रिया. ज़ैनब अब्बास भाई बहुत बहुत शुक्रिया. है ना, शहजादा ताज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आपने हमें लाइव दोहा दिखाया कल, जहां पे वर्ल्ड फुटबॉल कप की ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है. इंशाल्लाह बेहतरीन वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा. सारी दुनिया में क्रेज पाया जाता है फुटबॉल खेल का. इसी तरह हमारे मुल्क में भी पाया जाता है. लेकिन हमारे मुल्क के लोग की उदासी कब खत्म होगी? एक छोटा सा सवाल है. हम तो एशिया कप में भी जाने की काबिल दिखाई नहीं देते. कब हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की पोजीशन में आएंगे? वर्ल्ड कप कराना तो नामुमकिन सी बात दिखाई देता है हमारे लिए. ना हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई और सूरत हाल है हमारे पास. फुटबॉल दुनिया का पसंदीदा खेल है, लेकिन उसमें हम बिल्कुल पीछे हैं. या तो सियासत की नज़र हुए हुए, या फिर शायद सियासत की ही नज़र हुए हुए कि ना तो टैलेंट ऊपर आ पाता है उस तरीके का कि जो आना चाहिए. गलियों में खेलते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैसी की तरह खेल रहा है, लेकिन जब वो ऊपर सेटअप में जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ क्या मसाइल हैं, इनको ज़रूर हल करना चाहिए. नसीम राजपूत या अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त. कोशिश होगी कि कल भी, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी है फुटबॉल वर्ल्ड कप की, तो क्रिकेट पे तो बात करते रहते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप पे कल भी कुछ ना कुछ बात ज़रूर करें. कल 10 बजे फिर मिलते हैं. टिल देन अल्लाह ने के बाद.